हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो इजीली 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लेके आए जिनके माध्यम से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इनकी पहचान क्या है, रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, किस तरीके से इनके रूल होते हैं दोस्तों सेंटेंस बनाने के, इन सभी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो आप देखते हैं और समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों। अगर इनकी पहचान की बात करें तो जिस हिंदी के वाक्यों में के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। अगर इनके सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वर, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद अदर वर्ड रखे जाते हैं दोस्तों। V1 का मतलब दोस्तों, V1 प्लस ING का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी V1 प्लस ING इक्वल टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। यानी दोस्तों चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, सभी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आता है दोस्तों। ऐसे इनके रूल हैं। अब इनको एग्जाम्पल देखने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। तो आप देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, वह तुम्हें बुला रहा था। वह तुम्हें बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। वह तुम्हें बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। वह तुम्हें बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। यहाँ पे ही हो सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों, इसलिए ही के साथ आया है वाज। हम सभी जानते हैं दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही वॉज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुलाता। कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें ING आया। ही वॉज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा था। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए दोस्तों, तुम क्यों उसे मार रहे थे। तुम क्यों उसे मार रहे थे, वाई वर यू किलिंग हिम। वाई वर यू किलिंग हिम, तुम क्यों उसे मार रहे थे। यहाँ पे देखो दोस्तों क्यों बीच में आया, यानी WH फैमिली के जो वर्ड है बीच में आ गए, इसलिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर सेंटेंस WH फैमिली बीच में आता दोस्तों तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी, उसके बाद जिस सेंटेंस की बात की जाए उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, यानी वर्ब और अदर वर्ड जो भी होते हैं सब रखे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, तुम क्यों उसे मार रहे थे, क्यों बीच में आया तो सबसे पहले हुआ वाई वर यू किलिंग हिम। वाई वर यू किलिंग हिम, तुम क्यों उसे मार रहे थे। एंड अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो उसकी निगाहें तुम्हें ही देख रही थी। उसकी निगाहें तुम्हें ही देख रही थी। हिज आइज वर लुकिंग एट यू ओनली। हिज आइज वर हिज आइज वर लुकिंग एट यू ओनली। उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। हिज आइज वर लुकिंग एट यू ओनली, उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हें ही देख रही थी। एंड अगर फोर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो क्या तुम उसे देख रहे थे, क्या तुम उसे देख रहे थे। वर यू लुकिंग एट हिम, यहाँ पे क्या सबसे पहले, यानी कब, कहाँ, क्या अगर पहले आ जाए तो सबसे पहले वो सेंटेंस देखे कौन से टेंस का है उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रखे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ फोर एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, क्या तुम उसे देख रहे थे, वर यू लुकिंग एट हिम, वर यू लुकिंग एट हिम। एंड पांचवा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मेरी माँ तुम्हें बुला रही थी। मेरी माँ तुम्हें बुला रही थी। माई मदर वाज कॉलिंग यू। माई मदर वाज कॉलिंग यू, मेरी माँ तुम्हें बुला रही थी। एंड सिक्स वाला देखिए दोस्तों, वह कब आ रहे थे। वह कब आ रहे थे, तो कब है बीच में इसलिए सबसे पहले आया है व्हेन वाज ही कमिंग। व्हेन वाज ही कमिंग, वह कब आ रहे थे, व्हेन वाज ही कमिंग। अगर यहाँ पे दोस्तों वह के जगह पे होता तुम कब आ रहे थे तो सबसे पहले होता है व्हेन वर यू कमिंग होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर इसलिए आवाज आया व्हेन वाज ही कमिंग, वह कब आ रहे थे। एंड अगर सातवें एग्जाम्पल की बात करें तो वह क्यों रो रहा था। वह क्यों रो रहा था, वाई वाज ही क्राइंग। क्राइंग में रोना, इसका फोर्थ फॉर्म है क्राइंग। वाई वाज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा था। एंड 8 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम कब सो रहे थे। तुम कब सो रहे थे, व्हेन वर यू स्लीपिंग, तुम कब सो रहे थे। अगर यहाँ पे होता दोस्तों वह कब सो रहा था तो होता दोस्तों व्हेन वाज ही स्लीपिंग, लेकिन यहाँ पे तुम है इसलिए व्हेन वर यू स्लीपिंग, तुम कब सो रहे थे। एंड 9 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या वह स्कूल जा रहा था।
यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या वह स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल, यानी सबसे पहले क्या है, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आया। अगर क्या वह स्कूल जा रहा था ऐसा है दोस्तों तो सबसे पहले वाज आया है। वह क्या स्कूल जा रहा था अगर होता तो सबसे पहले होता वह क्या, यानी वाट होता सबसे पहले, लेकिन वहाँ पे सीधा सीधा वह क्या स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल होगा दोस्तों। एंड लास्ट 10 नंबर पे देखिए दोस्तों, मैं कल नहीं आ रहा था, मैं कल नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट कमिंग यस्टरडे, आई वॉज नॉट कमिंग यस्टरडे, मैं कल नहीं आता। कम में ING, कम प्लस ING इक्वल टू वर्ब का फोर्थ वन कमिंग। आई वॉज नॉट कमिंग यस्टरडे, मैं कल नहीं आ रहा था। अब सभी दोस्तों सोचते होंगे कि आई प्लूरल होता है, यहाँ पे कैसे आई के साथ वाज आए, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों पास्ट में आई हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों। तो आई वाज नॉट कमिंग यस्टरडे होगा, आई हमेशा सिंगुलर होता है पास्ट में दोस्तों। आई वाज नॉट कमिंग यस्टरडे, मैं कल नहीं आ रहा था। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी कन्फ्यूजन थी दूर हो जाएगी दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।